विजय वित्तल माल्या, फ्यूजिटिव बिजनेसमैन फ्रॉम इंडिया। अगर आज आप ये नाम गूगल करें तो गूगल ही आपको बताता है कि ये एक फ्यूजिटिव बिजनेसमैन है इंडिया के, जिन्होंने अपने केसेस को इंग्लैंड में फाइट करे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। किंगफिशर एयरलाइन के मालिक, फ्लैम्बोइंट बिजनेसमैन कहा जाता है इनको, शोमैन। बहुत अरसे के बाद, यानी उनकी बैंक्रप्सी के बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 9 से 10 साल के बाद, उन्होंने एक यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया राज शमानी को, जिनका चैनल फिगरिंग आउट बहुत ज़्यादा मशहूर है। 2 करोड़ के करीब व्यूज़ मिले इस इंटरव्यू को, विजय माल्या के इंटरव्यू को, विजय माल्या के पॉइंट ऑफ व्यू को, सिर्फ 2 दिनों के अंदर। विजय माल्या के बारे में हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? इसकी वजह शायद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो इस नाम से इस तरह वाकिफ़ हैं कि विजय माल्या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, फ्लम्बोइंट थे, पैसा पूसा बहुत खर्च करते थे, और इवेंचुअली बैंक्रप्सी हो गई। 6,000 करोड़ के करीब ये क्लेम किया जाता है इंडियन बैंक्स की तरफ से कि वो बैंक्रप्सी के बाद, यानी उनका जो किंगफिशर एयरलाइंस की बैंक्रप्सी के बाद वो फरार हो गए इंडिया से। और ये जो नाम है, ये इंडिया में पेपर भी बेचता है, मीडिया के लिए बड़ा ट्रैक्शन होती है इस नाम की। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट भी बनता है, यानी एक शख्स जो बड़ी उम्र का आदमी है, अब उसकी एक वीडियो के ऊपर, 4 घंटे की वीडियो के ऊपर 2 करोड़ व्यूज़ का आ जाने का मतलब ये है 2 दिन के अंदर, कि ये नाम अभी भी बहुत ज़्यादा बिकता है। मगर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको विजय माल्या की बैंक्रप्सी के बारे में बताएं, उनके कोई खाते खोल के आपके सामने रख दें। खाते उनके पिछले कई सालों से इंडिया में खुले हुए, लोगों को बहुत ज़्यादा पता है जो पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन बैंक्स का, इंडियन हुकूमत का है। विजय माल्या का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ चुका है 4 घंटे के इस इंटरव्यू के बाद। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम जो पर्दे के उस तरफ बैठे हुए हैं, बॉर्डर के इस पार रहते हैं, और हमारी उम्र के लोग, ये विजय माल्या एक्चुअली है कौन, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, विजय माल्या का जो पर्सनैलिटी है ये इतनी मशहूर हुई कैसे। ये वीडियो हम एक्चुअली राज शमानी के लिए बना रहे हैं। 27 ईयर ओल्ड राज शमानी, जो आज के नए दौर के सुपरस्टार है यूट्यूब के, और 27 साल या 30 साल या 20 साल की उम्र के वो लोग जिन्होंने, जब से वो, जिन्होंने होश संभाला, उन्होंने विजय माल्या के बारे में पढ़ा कि एक फ्लैमोइड आदमी है, पैसे खर्च करता था, पार्टीज बहुत बड़ी बड़ी होती थी, इसकी ओपोनेंट्स थी इंडिया की। तो ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो ब्रांड इंडिया से पहले ब्रांड इंडिया को बनाने वाले लोग थे, जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मगर जिन लोगों ने विजय माल्या की पीक देखी, जिन लोगों ने उसके बारे में, उसकी पीक पे पढ़ा, तो ये आदमी था कौन, ये हमारे जहन में आज भी क्यों है, ये इसके नाम से सामान बिकता क्यों है। तो ये वीडियो एक्चुअली यंग लोगों के लिए बताने के लिए कि एक शख्स जो होता है वो, उसको देखने के बहुत सारे नजरिए होते हैं। मे बी विजय माल्या की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर एक नई रोशनी भी ज़रूर डालनी चाहिए। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। 28 साल की उम्र में 28 ईयर ओल्ड विजय माल्या became the chairman CEO of United Breweries Limited of India, the largest alcohol manufacturing facility in India. इंडिया एक बड़ा ही यूनिक सा मुल्क है। वो इस तरह से यूनिक है कि इंडिया के अंदर आप अल्कोहल को बेच सकते हैं, अल्कोहल को कंज्यूम कर सकते हैं, अल्कोहल को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। जब विजय माल्या के फादर, जो बड़े ही एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन थे इंडिया के, वित्तल माल्या, उनकी अर्ली लाइफ में, कहते हैं 58 ईयर ओल्ड थे वो जब उनकी डेथ हुई, और विजय माल्या 28 साल के थे, तो विजय माल्या बिकेम द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया एट द टाइम इन द 1980s। विजय माल्या अपने इंटरव्यू में ये क्लेम करते हैं कि जब वो 28 साल की उम्र में चेयरमैन बने, तो इंडिया की जो उस ज़माने की कंजर्वेटिव बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट थी, यानी रिलायंस ग्रुप, धीरू भाई अंबानी उस वक़्त हयात थे, वो चेयरमैन थे, उनकी उम्र प्रॉब्ली 60 ईयर्स की थी। उसके अलावा जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, जो बिरलास थे, जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के उस ज़माने के हेड थे, वो बड़े पुराने ज़माने के कंजर्वेटिव बिजनेसमैन थे। उस मिक्स के अंदर, उस खिचड़ी के अंदर
एक नया यंग आदमी जब आता है तो उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर प्रेशर भी होता है, और उसके ऊपर जो है वो चूँकि यंग होता है तो उसके शौक भी नए लोगों के होते हैं, तो शुरू से वो कंट्रोवर्सी की जर्द में रहे। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया के मशहूर होने से पहले प्रॉबली विजय माल्या मशहूर हो गए थे, और उनकी मशहूरी की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उस ज़माने में सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था। तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये मैगज़ीन्स आया करते थे, फिल्म मैगज़ीन्स, टीवी के दो चार चैनल थे, और उसके अलावा अखबारात आया करती थी। ये आदमी जो है विजय माल्या, ही बिकेम द फेस ऑफ अ राइजिंग इंडिया। जिस किस्म की पार्टी, जिस किस्म की फास्ट कार्स, ब्यूटीफुल विमेन, इसके अलावा इनका जो ब्रांड है, अब ये किंगफिशर जो है, इसके ब्रांड को बनाने के पीछे, यानी एडवर्टाइजिंग इन अ कंट्री विच बैन्स अल्कोहल एडवर्टाइजिंग के अंदर, मेकिंग द नेम किंगफिशर द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है, ये इसके पीछे भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है विजय माल्या की। मगर इनकी जो वजह शोहरत थी उस टाइम पे, वो ये थी कि इनकी एक मेंशन थी गोवा के अंदर जिसको किंगफिशर हाउस कहते थे, बड़ी ऑपुलेंट पार्टीज वगैरह हुआ करती थी। उसके अलावा विजय माल्या की जो किंगफिशर थी, उसका एक कैलेंडर निकला करता था, उसको कहते हैं किंगफिशर कैलेंडर, और उसमें जो भी खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थी उनकी तस्वीर हुआ करती थी। ये उस ज़माने की बात है जब कंटेंट जिस किस्म का आज आपको फ़ोन के ऊपर आपके अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तो इंडिया जैसे कंजर्वेटिव कल्चर के अंदर, कंजर्वेटिव मुल्क के अंदर इस किस्म का काम करना जो है, ये इसकी वजह से भी विजय माल्या को बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिली। इंडिया में ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, जिस ज़माने में आप इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, उस ज़माने में इंडिया के बारे में बात करते करते आप विजय माल्या और नए बिजनेस की भी इंडिया में बात किया करते थे। मगर उनकी जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि विजय माल्या ने अपनी अर्ली एटीज़, लेट एटीज़ के अंदर जो है वो बर्जर पेंट्स ग्लोबल को एक्वायर किया। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंपनी एक्विजिशन थी इंडिया के अंदर। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक इंडियन कंपनी जो है वो एक पुराना ग्लोबल ब्रांड एक्वायर कर लेगी। ये विजय माल्या ने किया, ऑल्दो उन्होंने उसको 90s के अंदर बेच दिया, जो शायद उनकी एक बिजनेस की एक बड़ी गलती भी थी। और उसके साथ जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, अपने इंटरव्यू के अंदर वो 12 ये बात कर चुके हैं कि हर काम जो उन्होंने किया, ये जो किंग ऑफ गुड टाइम्स का लेबल उन पे लग गया, जो किंग फिशर का लोगो है, वो इस वजह से लग गया कि वो जो भी करते थे उसके अंदर जब उनको प्रेस के अंदर कवरेज मिलती थी तो उससे उनके ब्रांड्स चला करते थे। यानी किंग फिशर का ब्रांड चलता था, मैकडॉवल्स जो विस्की का ब्रांड है वो चलता था, मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो उनकी खबरों को कैरी करने से चला करते थे। मगर ये जो फोर्स इंडिया है, जो F1 टीम थी जो विजय माल्या ने खरीदी और उसको F1 सर्किट पे लेकर आए, आज जो अखबारात में पढ़ते हैं कि सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड, कतर का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, इसके अलावा यूएई के जो फंड्स हैं, ये जब इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर, ला लीगा के अंदर फुटबॉल टीमों में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्फ को सऊदी अरब में लाने की कोशिश करते हैं, तो स्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। और आज हम, ये जो मुल्क हैं, ये अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं इस किस्म की एक्विजिशंस करके। ये उससे पहले यानी 1990s में जब F1 सर्किट जो है उसके अंदर टोटल वेस्ट का कब्जा था, तो एक इंडिया से उठने वाला बिजनेसमैन जो है वो एक इंडियन टीम को लेकर आता है, इंडियन गाड़ी रखता है, उस पर इंडिया का झंडा लगाता है। ये एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ इंडिया को पॉपुलराइज करने में, इंडिया के ऊपर लोगों को वेस्ट की नज़र पड़ने में कि इधर भी धंधा हो रहा है, लोग पैसे बना रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं इंडिया में। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिसको आज शायद 27 साल के राज शमानी या इस किस्म के लोग जिन्होंने अखबारात में या मीडिया में ये बात, अखबारात तो खैर पढ़ते ही नहीं है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात पढ़ी होगी या गूगल किया होगा, तो वो एक्चुअली उस अचीवमेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 1.5 अरब लोग रहते हैं भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। 2 लोग थे जिसको यूथ आइडियलाइज करती थी 80s में या मिड 90s तक। एक इमरान खान थे, पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन, बड़े बड़े सुपरस्टार, फिल्म स्टार के साथ वो फिरते थे, खूबसूरत लड़की उनके साथ होती थी और बेहतरीन गाड़ी, ज़बरदस्त लाइफस्टाइल, जेट सेट लाइफस्टाइल वो होता था। और विजय
मित्तल मालिया। बिलियनियर के लफ्ज़ को आप उठा के कभी लेफ्ट फेंकते हैं, कभी राइट फेंकते हैं। ही वॉज द बिलियनियर ब्लिंग पर्सन बिफोर द बिलियनियर एज। तो सेकंड वो थे कि भाई ये ऐसा बंदा है जिसके आसपास एक झुरमट होता है खूबसूरत खवातीन का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, जेट सेट लाइफस्टाइल। तो इंडिया में ये वो ज़माना था जब कंजर्वेटिज्म की तरफ से शिफ्ट हो रही थी टुवर्ड्स व्हाट इंडिया वी सी टुडे। एक आयरॉनिक बात है, वो ये है कि विजय माल्या को इस इंटरव्यू में राज शमानी ने कहा कि योर फादर वॉज अ बिजनेसमैन, यू आर अ शोमैन। तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, कुछ बिटर भी लग रहे थे, हो भी जाता है आदमी 10-15 साल से उसकी जो है वो इंक्विजिशन की जा रही हो प्रेस की तरफ से, तो थोड़ी सी बिटरनेस भी होती है। तो आज अगर आप इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को देखें तो ये जो ऑपुलेंस है वो आपको अक्रॉस द बोर्ड इंडियन बिजनेसमैन में नज़र आती है। यानी मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी हुई, कहते हैं $100 मिलियन उस पर लगा, पूरी दुनिया की प्रेस ने उसका चर्चा किया, हज़ारों खानों की को पेश किया गया लोगों के आगे, बहुत ज़्यादा दुनिया के लोगों को, मशहूर सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया। ये ऑपुलेंस जो आज आप एक्सेप्ट करते हैं इंडिया में एज द फेस ऑफ इंडिया, ये जो पूना वाला फैमिली है, फार्मास्यूटिकल फैमिली इंडिया की, उनकी गाड़ियाँ, उनकी कार कलेक्शन के ऊपर हर दूसरे दिन एक नई वीडियो आती है। तो ये चीज़ जो आज आप नॉर्मल समझते हैं कि पैसे वाले लोग ऐसे ही करते हैं, मे बी विजय माल्या वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। और शायद उनको उस ज़माने की जो कंजर्वेटिव इंडियन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, कंजर्वेटिव इंडियन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने इस फ्लैम्बॉयंट लड़के को कबूल नहीं किया। और प्रेस हैड अ फील्ड डे, क्योंकि वो मशहूर थे, उनके ऊपर जगह जगह वक्तन फ़वक्तन कंट्रोवर्सीज बनाई गई। विजय माल्या के ऊपर जो उनकी बिजनेस एक्यूमेन है, या उनकी जो बिजनेस डिज़ास्टर था कि अपने वालिद साहब की यूनाइटेड ब्रूवरीज का भत्ता बिठा दिया, उनको इवेंचुअली उसको सेल करना पड़ा। उस पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम विजय माल्या के ऊपर बात करें। 6,000 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट का इल्ज़ाम है किंगफिशर एयरलाइन, जो अपने वक्त से पहले शायद बना दी गई। और उसकी शायद वजह यह भी थी कि इंडियन लैंडस्केप में एयर इंडिया के बारे में ये जो जोक्स हैं, मीम्स हैं, ये तो काफ़ी अरसे से चल रही हैं कि ये मसले इसके ख़राबी हैं। किंगफिशर एयरलाइन बनाई गई। किंगफिशर के जो सीईओ थे शुरू में अमेरिका से, जो एलेक्स विलकॉक्स थे, उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री में कहा कि इनिशियली विजय माल्या ने एक लो कॉस्ट एयरलाइन बनानी थी, मगर इवेंचुअली जो है वो एक फुल सर्विस एयरलाइन बनाने के चक्कर में वो पड़ गए। और चूंकि एक बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो जो एयरलाइन थी किंगफिशर, उसके बोझ के नीचे जो है वो सारा किंगफिशर ग्रुप जो है, यूनाइटेड ब्रूरीज यूबी ग्रुप जो है, वो बैठ गया। ये बात बिल्कुल ठीक होगी कि विजय माल्या प्रॉब्ली इतनी स्पीड से चल रहे थे कि उनकी ब्रेक ही फेल हो गई थी, और इसमें कोई शक नहीं है। विजय माल्या ये क्लेम कर रहे थे कि 6,000 करोड़ की जो डिफ़ॉल्ट है उसके अगेंस्ट इंडिया के जो 14 बैंकों का एसपीआई कंसोर्टियम है, उन्होंने 14,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया। उनके लोन्स अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स पे ऑफ हो गए हैं। इसमें हकीकत क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे मुतदाद पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वीडियो जो है वो उनके बिजनेस के ऊपर नहीं, एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर हम बना रहे हैं। तो विजय माल्या को तारीख कैसे जज करेगी? देखिए, अगर आप टू बी फेयर टू द पर्सन, वो ये है कि विजय माल्या मेड ब्रांड इंडिया पॉसिबल। और ये हम जो हमारी उम्र के लोग हैं इन सबको पता है, इन सबको पता है। आज चूँकि वो ब्रांड इंडिया इस्टेब्लिश हो गया है, ये सारी बेंटलीज और रोल्स रॉयस और फरारीज जो हैं वो आपको आम नज़र आती हैं इंडिया के अंदर, इनको नॉर्मल लिया जाता है। वो शायद इससे पहले जो है वो ये काम कर रहे थे, तो उनको उस ज़माने में प्रेस को चूँकि स्टोरीज चाहिए होती थी, तो वो शुरू से ख़बरों में रहे। उनकी बैंक्रप्सी इज़ ट्रैजिक, लोगों का पैसा भी डूबा होगा, बैंकों का पैसा डूबा। बहुत से लोग, स्पेशली किंगफिशर एयरलाइन का जो स्टाफ है, उन्होंने भी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात की कि उनके पैसे नहीं दिए गए। और ये सारे मामलात अपनी जगह पे, कारोबारों में नफ़ा भी होता है, कारोबारों में नुकसान भी हो जाते हैं। मगर इस शख्स की एक इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन ये है कि जो इंडिया में रहने वाले नौजवान लोग हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की, आपकी इकोनॉमी की, राइजिंग इंडिया की जो तस्वीर है, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मेकिंग दैट पॉसिबल। ही वॉज वन ऑफ द स्टार्टर्स ऑफ दैट ब्रांड इन द 1980s। आईपीएल की टीम आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
के भी वो फाउंडर थे, वो ये कह रहे कि मालिक थे। उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि विराट कोहली को उन्होंने इनिशियली एज ए यंग क्रिकेटर सिलेक्ट किया अपनी टीम के लिए। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, हमें लगा कि 4 घंटे की उन्होंने वीडियो बनाई है। आई एम श्योर कि वो यानी इतनी फ्लैम्बॉयंट आदमी का इतना बिटर, इतनी सैडनेस जो है वो कुछ मुनासिब नहीं लगी हमें। उनको हमने हमेशा डिफाइंड भी देखा और हमेशा रौनक मेले में देखा। बहरहाल ये साइकिल है लाइफ का। विजय माल्या को यंग इंडिया के लोग, पाकिस्तान में शायद लोग जानते ही नहीं है, बट इंडिया के जो यंग लोग हैं जो इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा फेयर रहे इस बंदे के साथ। इसको इनके हम उम्मीद करते हैं कि इनके मामलात बेहतर हो जाएंगे। वो क्लेम करते हैं कि पैसे अगर दे दिए गए हैं बैंकों को वापस, तो थोड़ा सा जो है वो विजय माल्या की जो अब बाकी ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि उनका टाइम निकल गया। वो शिप जो तरक्की की शिप है वो निकल गई। कुछ जो बाकियात उनके पास रह गई, कहते हैं मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो वो 1.25 लाख जो उनके पास रह गए हैं उसमें उनकी बाकी ज़िंदगी पीस के अंदर गुजरेगी। उनको जो विलेनाइज किया जाता है, थोड़ी सी उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी बात की जाएगी। उनके पास्ट को उस तनाजुर में देखा जाएगा जिस तनाजुर में आप उनकी कंट्रीब्यूशन को देखने का हक है। बहुत शुक्रिया।